आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसके बारे में सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें जय हिंद की सेना ने पेलगम हमले का बदला बड़े शानदार तरीके से लिया है। तो चलो बिना किसी देरी के इस ब्लॉकबस्टर न्यूज में डाइव करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस ऑपरेशन का असली सीन। और हां, वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और हर अपडेट सबसे पहले देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल रात जब दुनिया सो रही थी, हमारी जय हिंद की सेना ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ऑपरेशन किया जिससे ना सिर्फ दुश्मन के होश उड़ गए बल्कि पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं, है ना? ये नाम एकदम परफेक्ट है। सिंदूर जो सुहाग का प्रतीक है, उसी तरह ये ऑपरेशन भी हमारी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गया है। आपको कैसा लगा ये नाम? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, बात यह है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 लोकेशंस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। ये लोकेशंस टेररिस्ट कैंप्स थे जिनका डायरेक्ट लिंक था टेररिस्ट एक्टिविटीज से। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने मिलकर इतना शानदार कोऑर्डिनेशन दिखाया कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। एयर टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और इंडियन नेवी के लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। यानी तीनों तरफ से इतना जबरदस्त अटैक हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं पाया कि कहां से क्या हो रहा है। और सुनो, इन 9 लोकेशंस में से 5 तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पोके में थे और 4 पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। इतना बड़ा ऑपरेशन था कि पोके और पंजाब दोनों जगह इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। यह सुन के दिल में थोड़ी सी खुशी तो बनती है ना? हमारी सेना ने दिखाया कि जब बात भारत के सम्मान की हो तो कोई भी हद पार कर सकते हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस एक बार फिर फेल। अब जरा सुनो पाकिस्तान के एयर डिफेंस का किस्सा। पाकिस्तान ने चाइना से बड़े बड़े वादे करके एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे थे। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद चाइना ने अपने सो कॉल्ड लीथल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। लेकिन कल रात ये सिस्टम्स एक बार फिर से नाकाम साबित हुए। यानी पाकिस्तान का एयर डिफेंस तो बिल्कुल कागज का शेर निकला। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, चाइना के लिए भी एक बड़ा झटका है। भारत ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, हम तुम्हारे एयर डिफेंस को आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। वैसे याद है जब ब्राह्मोस मिसाइल मिसफायर हुई थी, तभी तो पता चल गया था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस कुछ काम का नहीं। और अब तो ये चीज पूरी तरह से प्रूव भी हो गई। दुनिया का रिएक्शन दोस्तों, जब भारत ऐसा बड़ा कदम उठाता है तो दुनिया चुप कैसे रह सकती है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई कंट्रीज के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने रात के 2-3 बजे अमेरिका के एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से बात की। यह कॉल इसलिए जरूरी थी क्योंकि भारत अपने एक्शंस के बारे में रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज को इन्फॉर्म करता है। अब जरा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सुनो। उन्होंने कहा, यह सिचुएशन शर्मनाक है, हम इस पे नजर रखे हुए हैं और उम्मीद है यह जल्दी खत्म होगा। लगता है ट्रंप को अभी पूरी ब्रीफिंग नहीं मिली क्योंकि उनका यह स्टेटमेंट थोड़ा वेग है। वैसे ट्रंप के पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के F-16 जेट्स के लिए $400 मिलियन का पैकेज पास किया था। तो अब देखते हैं कि वो इंडिया के साइड हैं या न्यूट्रल रहते हैं। इधर यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने दोनों कंट्रीज से कहा कि मिलिट्री एक्शंस रोके और पीस बनाए रखे। लेकिन दोस्तों, जब बात भारत की सिक्योरिटी की हो तो हम किसी के सामने नहीं झुकते। पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री। अब जरा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का खेल देखो। उन्होंने क्लेम किया कि इंडिया ने 6 सिविल लोकेशन पर हमले किए, लेकिन इंडिया ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के न्यूज चैनल और बड़े बड़े जासूस जैसे हमिद मीर ने फेक न्यूज स्प्रेड की कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 2 रफाल जेट्स डाउन कर दिए। लेकिन जब इंडियन ट्विटर यूजर्स ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वो फोटो 2021 की है, जब एक 2021 की है जब एक MiG-21 पंजाब में क्रैश हुआ था। यानी पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज चैनल्स और इतने बड़े जर्नलिस्ट धड़ल्ले से फेक न्यूज फैला रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान का यह पुराना ट्रिक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को लेकर अपने सिविलियन लोकेशंस दिखाए थे और क्लेम किया था कि इंडिया ने सिविलियंस को टारगेट किया। इस बार भी वो यही कर सकते हैं
इंजर्ड लोगों को मीडिया के सामने ले जाएंगे और इंडिया पे ब्लेम डालेंगे। लेकिन हमें इनकी हरकतों पे नजर रखनी है। इंडिया का नेक्स्ट मूव। इंडिया ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है और अब ये इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में है। नॉर्थ इंडिया के कई एयरपोर्ट्स पे भी सिविलियन फ्लाइट्स रोकी गई हैं। इधर पाकिस्तान ने अपनी पूरी एयर स्पेस 48 घंटे के लिए सिविलियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर दी है और इंडिया पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की धमकी दी है। लेकिन दोस्तों, हमारी सेना तैयार है। चाहे कोई भी चैलेंज आए, हम जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो दोस्तों, यह था ऑपरेशन सिंदूर का पूरा किस्सा। यह ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि भारत के जज्बे और ताकत का प्रतीक है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह ऑपरेशन का नाम कैसा लगा और आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ऑथेंटिक और धमाकेदार अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।